बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आजकल दुनिया के ज़्यादातर ममालिक में सर्दियों का मौसम है। वेदर चेंज के साथ हमारे खाने, हमारी ड्रेसिंग और हमारे मूड भी चेंज हो जाते हैं। विंटर्स में हम लोग सूप्स, ड्राई फ्रूट्स और सी फूड वगैरह खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। चाय और कॉफ़ी भी शौक़ से पी जाती है और सब घर वालों के साथ मिलकर रात में गरम गरम मूंगफली खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। यूएई में भी साल में एक हफ़्ता तो ऐसा ज़रूर आता है जिसे हम विंटर्स कह सकते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि अपने सारे शौक़ उसी एक हफ़्ते में पूरे कर लें। तो बस इसी सिलसिले में मैं आज बना रही हूँ हॉट एंड सावर सूप और ग्रिल्ड चीज़ सैंडविचेस। सबसे पहले हम सूप के लिए चिकन स्टॉक प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए मैंने इस पैन में 10 कप पानी लिया है और उसमें 2 चिकन क्यूब्स डाले हैं। इस स्टॉक को हम तब तक बॉईल करेंगे जब तक ये रिड्यूस होकर 8 कप रह जाएगा। आप चाहें तो ये चिकन स्टॉक आप चिकन बोन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसकी रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। मेरी रेसिपीज़ की तमाम इंग्रेडिएंट्स और उनकी क्वांटिटीज़ आपको स्क्रीन के अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। अब हम चिकन ब्रेस्ट की स्ट्रिप्स को मैरिनेट करेंगे सॉल्ट और वाइट पेपर पाउडर के साथ। इसके अलावा इसमें हम 1/4 कप पानी भी डालेंगे। चिकन के अलावा आप इसमें श्रिम्प्स भी ऐड कर सकते हैं और अगर आप इस रेसिपी का वेजिटेरियन वर्जन चाहते हैं तो आप इसमें टोफू भी ऐड कर सकते हैं। जब चिकन स्टॉक रिड्यूस होकर 8 कप रह जाए तो हम इसमें मैरिनेटेड चिकन ऐड करेंगे और उसको अच्छी तरह कुक करेंगे। बोनलेस चिकन को कुक करने में नॉर्मली 5 से 7 मिनट लगते हैं। इससे ज़्यादा अगर उसको पकाया जाए तो वो बहुत टफ़ और ड्राई हो जाती है। अब इस सूप में हम थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे, जैसे मशरूम्स, कैबेज, कैरेट्स और बीन स्प्राउट्स। बीन स्प्राउट्स एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी की एक बहुत अच्छी सोर्स होते हैं। नॉर्मली बीन स्प्राउट्स स्टर फ्राइज़ में, सूप्स में और सैलड्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। बीन स्प्राउट्स मंक बीन या साबित मूंग से बनाए जाते हैं और ये बआसानी घर में भी बनाए जा सकते हैं। अब हम सूप में कुछ सीजनिंग्स ऐड करेंगे, जो हैं शुगर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर और विनेगर। आप ब्लैक पेपर की जगह वाइट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। फिर हम इस सूप में चिली सॉस ऐड करेंगे और केचप ऐड करेंगे और हम उसको अच्छी तरह बॉईल कर लेंगे। अब आप कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च में पानी मिलाएंगे और फिर इस स्लरी से सूप को थिकन करेंगे। कॉर्नफ्लावर की ये क्वांटिटी शायद आपको ज़्यादा लग रही हो, लेकिन ट्रस्ट मी, ये सूप अगले दिन भी अपनी कंसिस्टेंसी लूज़ नहीं करेगा। अब एक बार इस सूप में बॉईल आने दीजिए, फिर इसमें 1 अंडा फेंट कर शामिल कीजिए और तेज़ चमचा चला दीजिए ताकि वो अच्छी तरह पूरे सूप में मिक्स हो जाए। अब इस सूप को ग्रीन अनियन से गार्निश कीजिए और गरम गरम सर्व कीजिए। अब इस हॉट एंड सावर सूप के साथ सर्व करने के लिए हम बना रहे हैं ग्रिल्ड चीज़ सैंडविचेस। तो इन सैंडविचेस के लिए सबसे पहले हम ब्रेड स्लाइस लेंगे और उनकी आउटर सरफेस पे हम एक पतली सी लेयर मेयोनीज़ की लगा देंगे। मेयोनीज़ की जगह आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेयोनीज़ प्रेफर करने की वजह यह है कि एक तो इसको स्प्रेड करना आसान है, दूसरा ये कि ये बटर की तरह बहुत जल्दी से बर्न नहीं होता। फिर आप इन ब्रेड स्लाइसेस को टर्न करके इसमें चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ के स्लाइसेस रख दीजिए। मेरे पास मोज़रेला चीज़ स्लाइसेस में अवेलेबल नहीं था तो मैंने श्रेडेड यूज़ कर लिया। ग्रिल्ड चीज़ सैंडविचेस में चेडर और मोज़रेला के अलावा और भी चीज़ इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे मॉन्ट्री जैक या गाउडा।
इसके बाद आप इन सैंडविचेस को ग्रिल पैन पे रख के इनको ग्रिल कर लेंगे। अगर आपके पास ये पैन नहीं है तो आप इसको नॉर्मल फ्राइंग पैन में या सैंडविच मेकर में भी बना सकते हैं। अगर आप ग्रिल पैन को ऊपर से कवर कर देंगे तो सैंडविचेस का चीज़ बहुत आसानी से और जल्दी मेल्ट हो जाएगा। जब ये सैंडविचेस दोनों साइड से ब्राउन और क्रिस्प हो जाएं तो आप इनको निकाल के इन्हें सर्व कर सकते हैं। ये सैंडविचेस बच्चों को लंच बॉक्स में भी दिए जा सकते हैं और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और बहुत पसंद करते हैं। सो फाइनली हमारा विंटर मील तैयार है। आप चाहें तो इसे लंच पे बना सकते हैं या फिर ये लाइट डिनर के तौर पे भी सर्व किया जा सकता है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला आपके और हमारे घर में बरकत दे, हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।